जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बैंक का इनकम कैसे होता है और बैंक वर्क कैसे करता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल पे हैं बैंक से रिलेटेड तैयारी करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर किसी वीडियो में समझाए कि बैंक का इनकम कैसे होता है, वो कैसे हमें सैलरी देता है, क्या सारा प्रोसेस होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपने चैनल पर मैं बैंक से और फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई भी बैंक अगर खुलता है तो इंडिया में जो इसका मॉनिटरिंग करता है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आप चलो आप इंडिया में आप अपना बैंक ब्रांच स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, आज की डेट में 500 करोड़ का कैपिटल पूंजी चाहिए होता है कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं खोल देता है कि जाओ बोर्ड लगाओ काम स्टार्ट करो, आरबीआई से सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ले लो, नहीं मिलता। ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। बैंक को सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद, कैपिटल पूंजी देखने के बाद आरबीआई फिर उसको लाइसेंस देता है। लाइसेंस के बाद क्या होता है, बैंक क्या करता है, फिर बैंक का काम स्टार्ट होता है कि अगर किसी ने बैंक खोला है और 500 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट किया है, ब्रांचेस खोले हैं, फिर उसके बाद वो पैसा अर्न कैसे करेगा। अब क्या होता है कि फिर एम्प्लॉय रखे जाते हैं। एम्प्लॉय क्या करता है, सबसे पहले खाता खोलता है। बैंक का जो मेन ब्रेड एंड बटर होता है वो होता है अकाउंट। अकाउंट में क्या होता है कि जैसे ही कोई बैंक स्टार्ट होगा तो अकाउंट ओपनिंग करेगा, आसपास के कस्टमर को पकड़ता है आप हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाइए। फिर अकाउंट खुलता है। अकाउंट खुलने के बाद मान लीजिए कि उस कस्टमर ने उस अकाउंट में 100 रुपये डाल दिए। अब बैंक के पास 100 रुपये आ गया, तो 100 रुपया लेके तो बैंक बैठेगा नहीं, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो 3 से 4% का आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज देना है। अगर जिसने 100 रुपये डाल दिए हैं उसको तो ब्याज भी चाहिए। बहुत सारे बैंक मंथली ब्याज भी दे रहा है, क्वार्टरली भी दे रहा है, हाफ ईयरली भी है और ईयरली ब्याज भी मिलता है बहुत सारे बैंकों में। तो बैंक टू बैंक भी डिपेंड कर रहा है। आजकल बहुत सारे बैंक मंथली भी दे रहा है। तो फिर बैंक क्या करता है, उस 100 रुपये को फिर ऐसे बंदे को ढूंढता है जिसको लोन की ज़रूरत हो। आप समझिएगा, मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ। इस भाषा में आप समझ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बैंक वर्क कैसे करता है वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर वो 100 रुपये लेकर के किसी को लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आपको 10 से 15% के ब्याज पे बैंक ने लोन दे दिया। मान ली 10% पे लोन दे दिया। अब क्या है कि बीच का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, आपको 4% देना, बैंक ने 10% चढ़ाया, तो 6% जो इनकम है वो बैंक का अपना इंटरेस्ट इनकम हो जाता है। उस 6% से फिर बैंक अपना खर्चा चलाता है। इसके अंदर एक चीज़ और है, 100 का 100 रुपया जो बैंक है वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 100 का लोन नहीं दे सकता है। इसके अंदर क्या होता है, आरबीआई ने कुछ क्लॉज रखा हुआ है कि जो भी आपके पास डिपॉजिट आता है उसका जो कुछ पार्ट है वो आपको आरबीआई को देना पड़ेगा। क्योंकि भाई कल के डेट में अगर बैंक का कुछ हो जाता है तो उस कस्टमर को पैसा रिटर्न कौन देगा। इसके साथ साथ आरबीआई ने आपके अकाउंट को इंश्योर्ड भी कर रखा है। पहले 2 लाख था आपका इंश्योरेंस, अब 5 लाख का हो चुका है। अगर किसी तरह के प्रॉब्लम होता है बैंक में तो 5 लाख का आपका पैसा का इंश्योरेंस है। चाहे आपके अकाउंट में करोड़ 10 करोड़ क्यों नहीं पड़ा है, लेकिन आपको इंश्योरेंस 5 लाख रुपया तक का ही। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप ऐसे ही बैंक में अकाउंट खुलवाए जो रिपूटेड हो, जो आज के मार्केट में हो। आप छोटे कम ब्याज के चक्कर में, ज़्यादा ब्याज के चक्कर में, ज़्यादा ब्याज के चक्कर में आप ऐसे बैंकों में आप न चले जाए कि आपका पैसे करोड़ों पड़े हुए हैं, अब बैंक निकल गई। क्योंकि बीच में आपने देखा था यस बैंक के साथ क्या हुआ, लोगों के पैसे इतने सारे पड़े थे लेकिन बैंक ने बोल दिया कि हम स्मॉल अमाउंट ही आपको हम दे सकते हैं, या कुछ दिन तक तो लोगों को पैसे भी नहीं मिले थे। तो जिन्होंने केवल यस बैंक पर डिपेंडेंसी बनाए रखी थी तो उनके साथ बहुत दिक्कत हुआ था। तो आज के डेट में आप मल्टीपल बैंक्स का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स का ऑप्शन जरूर रखें। या तो आप जो इंडिया में अगर देखा जाए तो 3 सिस्टमेटिक बैंक है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। अब इन बैंकों पर ज़्यादा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इन 3 बैंकों के साथ ही आप अकाउंट खुलवा के रखें, क्योंकि इन बैंकों का कुछ नहीं होना, क्योंकि यहाँ इन बैंकों पर पूरा इंडिया का इकोनॉमी डिपेंड करता है। तो इन बैंकों से साथ आप अकाउंट खुलवाएं। उसके बाद देखिए, जो बैंकों का और भी जो इनकम का सोर्स है वो कमीशन इनकम होता है। आप अगर बैंक में जाते होंगे देखते होंगे कि बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं इंश्योरेंस बेचते हैं, हेल्थ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके थ्रू भी बैंक को कमीशन मिलता है, कमीशन इनकम आता है बैंक को। इसके अलावा देखिए तो बैंक उस सारे पैसे को लोन में ही नहीं दे करके बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट को पैसे भी लैंडिंग करता है। तो उसके थ्रू भी बैंक को आज के डेट में अगर देखें तो गवर्नमेंट बॉन्ड का देखें तो 8-10% का फिक्स रिटर्न आ जाता है। तो उस पर आपको जो ब्याज है वहाँ से भी बैंक अपना नेट इंटरेस्ट इनकम कमाता है। तो सारा का सारा जो बैंक का जो ट्रेजरी टीम होता है वो सारा देखता है कि बैंक को कहाँ पैसा लगाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए और उसके कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई हो।
तो दोस्तों बैंक की जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारा कुछ होता है और इसमें आरबीआई की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप अगर अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, आप अगर जा रहे हैं तो सोच समझ के बैंक आप चुनें और अपने पैसे को आप ऐसे बैंक में ही लगाएं जहां आपका सिक्योर हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।